हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल उड़ान ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10वां का मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। इसको जानने से पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के उसके गुण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। उसको कई भागों में संख्याओं को बांटा गया है, जिसमें से सबसे एक आता है हमारा प्रकृत संख्या। क्या आता है? प्रकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। ये संख्याएं, इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे हम? तो वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो, उसे प्रकृत संख्या बोलेंगे। वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो, उसे प्रकृत संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो, उसे प्रकृत संख्या बोलेंगे। इसको संकेत यानी किससे दिखाया जाता है? इसका संकेत क्या होता है? प्रकृत संख्या का संकेत होता है कैपिटल एन, यानी कि प्रकृत संख्या को हम कैपिटल एन के द्वारा सूचित करते हैं या दिखाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बोल देगा सबसे छोटा प्रकृत संख्या बताइए। प्रकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटा प्रकृत संख्या, तो हम बोलेंगे 1 होगा। अगर पूछ दे दो क्रमागत प्रकृत संख्या का अंतर क्या होता है? प्रकृत संख्या का अंतर दो क्रमागत प्रकृत संख्या का अंतर जो होता है ना, 1 होता है। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे कि हम 8 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, इसके बीच का अंतर हमारा 1 होगा। 10 ले लेंगे और 11 ले लेंगे, इसके बीच का अंतर हमारा 1 होगा। जैसे कि 20 ले लेंगे और 19 ले लेंगे, इसका बीच का अंतर हमारा भी यहाँ पर भी 1 आता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा दो क्रमागत प्रकृत संख्या का मौसा क्या होता है? दो क्रमागत प्रकृत संख्या का मौसा 1 होता है। दो क्रमागत प्रकृत संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब बातें जो है प्रकृत संख्या की है, यानी कि सबसे पूछ दे कि जो प्रकृत संख्या होता है उसको किससे दिखाया जाता है, तो कैपिटल एन के द्वारा दिखाया जाता है। सबसे छोटा प्रकृत संख्या क्या होता है? तो 1 होता है हमारा। अगर पूछा जाए कि दो क्रमागत प्रकृत संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो 1 बोलेंगे। फिर पूछा जाए कि अगर दो क्रमागत प्रकृत संख्या का मौसा हमारा कितना होता है, तो वो भी 1 होता है। एक और हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एक n × n+1 / 2। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको कैसे यूज करते हैं? n क्या होता है? तो n होता है वो संख्या जहाँ तक बोला गया है, यानी कि n = इसमें क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। n = 20 रखेंगे। अगर यहाँ पे n = 20 रखेंगे तो 20 × फिर 20 होगा प्लस का 1 / 2 होगा। 2 से ई जाएगा 10 बार में जाएगा, और इसको गुणा करेंगे, और यहाँ से 10 बचा, गुणा में क्या बचा? 20 1 21। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 210 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अगर बोल दिया जाए कि प्रथम 20 प्रकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है? ये भी हमारा एक संख्या का भाग है। पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाता रहेगा। तो पूर्ण संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो। प्रकृत संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, उसे प्रकृत संख्या बोलेंगे। और पूर्ण संख्या बोलते हैं
वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। बोला जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? तो वो 0 होता है हमारा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटेजर बोला जाता है। इंटेजर्स यानी कि पूर्णांक। ये जो पूर्णांक है ना, इसका अर्थ होता है पूरा अंक। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूरा अंक। पूरा अंक कौन होता है? तो वो होता है हमारा 1 2 3 4 5, ये सब हमारा पूरा अंक है। तो क्या ऐसा कोई भी अंक है जो पूरा नहीं होता है? तो हाँ है, वो है हमारा दशमलव में, जैसे कि 2.4, 6.2, 9.8, 2.4, ये सब जो है ना दशमलव में संख्याएं जो होती है वो हमारी पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि दशमलव में जो संख्या होगा वह पूरा नहीं होगा। और जो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब है हमारा पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक होता है। यहाँ तक कि अब बताइए -2, -4, -8 क्या हमारा पूर्णांक संख्या होगा? तो हम कहेंगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं बोले हैं कि जो माइनस में संख्या होता है वो पूर्णांक होता है, बल्कि ये बोले हैं कि जो दशमलव में होता है ना वो हमारा पूर्णांक संख्या नहीं होता है, और माइनस में हो या प्लस में हो हमारा पूर्णांक संख्या होता है। जैसे कि हो जाएगा -1, -1, -2, -3, ये सभी हमारा क्या है? ये सब हमारा पूर्णांक है। अब जो पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो पॉजिटिव है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो निगेटिव है उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। इसके साथ साथ पूर्णांक को सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक हमारा 1 2 3 पूर्णांक हमारा प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जो प्लस में होता है उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक, इसके बाद हमारा आएगा सम संख्या। सम संख्या जिसे इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे बोलेंगे सम संख्या। कौन सा संख्या कैसा हो, किसके साथ? तो 2 से क्या हो? पूरा विभाजित हो जाए। 2 से पूरा विभाजित हो जाए। उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे कि हमारा हो जाएगा 2 से सबसे पहले 2 विभाजित होगा, इसके बाद 4 हो गया, 6, 8, 10, 12 ऐसे चला जाएगा। ये सब हमारा 2 से संख्या विभाजित हो जाता है। पूरा कटना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रहे कि पूरा संख्या कटना चाहिए, तभी हमारा सम संख्या होगा। दूसरा होता है विषम संख्या। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर बोला जाता है। ऑड नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन होगा वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, पूरा विभाजित नहीं हो, उसे बोलेंगे हम विषम संख्या। वैसी संख्या, फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। और सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए यानी कि विभाजित हो जाए उसे बोलेंगे हम सम संख्या।
तो सम संख्या का एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। और विषम संख्या का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11, ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो ये हो गया हमारा विषम संख्या।